और मेरे सूरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इसमें पूरी की पूरी ग्रामर, हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मैं हर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ हर क्वेश्चन पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा रूल वहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। हर एक टॉपिक का है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है, सारी चीज़ों का वर्ब, सारी चीज़ों के अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, समझ में आएगी। वीडियो पूरी देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, है ना। और यहाँ पर सारे के सारे रूल्स भी बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम एकेडमिक एग्जाम की एनसीईआरटी बुक की तैयारी करते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वहाँ पर हम लोग 6 to 10th की मैथ्स पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है बच्चा। तो चलो, कर लिया होगा तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेंटेंस क्वेश्चन थोड़े से बड़े कर लेते हैं, उसके बाद और थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। देखो क्या दिया गया हमको, डायरेक्शन हमको क्या दिया गया, हमको डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 to 32 दिया गया इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपकी बुक में केवल 30 ही है ना। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन, देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस या पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइंड, below are given alternatives A, B, C and D which may improve the underlined part. Choose the correct, okay, correct alternatives। देखो क्या करना है इसमें, हमको सेंटेंस पढ़ना है। अब सेंटेंस में हमको सेंटेंस गलत मिल सकता है, या फिर उसके कुछ पार्ट गलत मिल सकते हैं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हमको गलत मिल सकती हैं। तो वहां पर हमको चेक करना है। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि क्या करना है, हमें सबसे पहले पूरी ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। तो पूरी ग्रामर की जानकारी अगर आप कहोगे तो आपको विद इन 10 days में आपको सारी ग्रामर कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन इस वीडियो पर अगर 150 प्लस लाइक्स आए तो ही ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो आपका ये काम शुरू होता है। अब अपने 150 प्लस लाइक्स कीजिए, और ग्रामर के सभी वीडियोस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिल्कुल इजी वे में समझिए, ठीक है ना। सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो इन केस नो इम्प्रूवमेंट, अगर गलती है तो भाई ABC लगाओ, अगर कोई गलती नहीं है उस सेंटेंस में, है ना, तो इज नीडेड योर आंसर इज ऑप्शन डी। तो वहां पर आपका जो ऑप्शन डी है, नो इम्प्रूवमेंट, ये आपका वहां पर ऑप्शन टिक करना, ठीक है। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हेन हिज टीचर सॉ हिम लास्ट, ठीक है, कॉमा लगा है, ही रैन। अब देखो रैन में यहां पर कुछ गलती दी गई है, ये कह रहा है कि रैन पर, ये अंडरलाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाएगा, आप उसी में गलती ढूंढोगे, है ना। लेकिन यहां पर ग्रामर की गलती है। अभी देखो, ही रैन टू कैच द स्कूल बस। अब इसमें सही क्या होगा, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को पता है वो ऑप्शन बताते जाएं, है ना। केवल ये नहीं कि आप बुक खोल के बैठो और आंसर देते चले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, समझिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है ना। तो केवल प्रैक्टिस के लिए। तो आपके ऑप्शन से ए हैज रन, बी है वॉज रनिंग, या फिर सी है हैड रन, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग आंसर देते चलो, ठीक है। तो देखो, व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है। हिज टीचर सॉ हिम लास्ट, जब उसके टीचर ने उसे आखिर में देखा था, ठीक है। तो जब देखा था तो इसका मतलब क्या है कि उस समय, या तो इस हिसाब से, ठीक है, या ही रैन टू कैच द स्कूल बस, वो स्कूल बस पकड़ने के लिए दौड़ा था कि दौड़ रहा था, मतलब जिस समय देखा था उस समय ये काम हो रहा था,
सही है ना। तो उस समय ये काम हो रहा था, तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, यानी हो जाएगा वॉज रनिंग। ठीक है, ये चीज याद रखना। रैन का यूज कहां पर होता है? रैन का यूज होता है जो काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमको वहां पर होना है नहीं होना है ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस समय मैंने उसे देखा था तो वो दौड़ रहा था, ठीक है, जिस समय मतलब लास्ट आखिर में जब टीचर ने उसे देखा तो वो स्कूल बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, ठीक है। तो यहां पर दौड़ रहा था, तो रहा था के लिए वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। बात आ गई समझ में? इजी था ना, बहुत इजी था। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जिन बच्चों ने सही आंसर दिया भाई बहुत बहुत बधाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई आस्क्ड हर वेयर इज शी गोइंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस में इस पार्ट में पूरा का पूरा एरर है वेयर इज शी गोइंग में, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या दिया? ऑप्शन ए दिया गया वेयर शी इज गोइंग, ऑप्शन बी दिया गया वेयर वॉज शी गोइंग, ऑप्शन सी दिया गया है वेयर शी वॉज गोइंग, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट। अब आपके भैया देखो, अगर आपको लगता है ए में गलती है तो आप ए टाइप करो, बी में लगता है कि बी ऑप्शन सही है तो बी में टाइप करो, सी ऑप्शन सही लगता है तो सी, अगर लगता है कि नहीं ये सेंटेंस पूरा सही है तो भाई सभी लोग डी टाइप कर दो, ठीक है। चलो तब तक आप लोग आंसर दो अपना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो आई आस्क्ड हर, अगर यहां पर देखोगे आई आस्क्ड हर, ठीक है, मैंने उससे पूछा था, मैंने उससे पूछा। अब यहां पर ये सेंटेंस देखोगे तो ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ये नरेशन का सेंटेंस है। नरेशन के सेंटेंस में इंट्रोगेटिव जो WH टाइप होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड मतलब जो भी WH वर्ड होगा उसका यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करते हैं यहां पर सब्जेक्ट का, और उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वो भी कैसा हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर हमारा सेंटेंस ये पास्ट में है तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट में होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां पर वेयर इज शी ये दिया गया है, तो यहां पर इज शी नहीं होना चाहिए सबसे पहले, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो सब्जेक्ट के बाद इस चीज को आना था। दूसरी चीज ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है आई आस्क्ड, तो इसका मतलब यहां पर भी पास्ट होगा, ठीक है। तो शी इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, इज का पास्ट क्या होता है बता दो, इज का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा वेयर शी वॉज गोइंग। बताओ भाई बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहां पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, द पेशेंट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। क्या था? द पेशेंट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। अब यहां पर रिलीज्ड में कुछ दिक्कत है, ठीक है। आपके ऑप्शन ए है फायर्ड, बी है डिस्चार्ज, सी है थ्रोन आउट, या डी है नो इम्प्रूवमेंट। चलो भाई अपने ऑप्शन आंसर देते रहो कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर हमको क्या दिया गया, देखो द पेशेंट वॉज रिलीज, रिलीज का मतलब होता है मुक्त किया जाना, छोड़ा जाना, आजाद किया जाना, ठीक है। तो जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल में कैद तो होता नहीं है, ठीक है। फायर का मतलब क्या होता है, फायर का मतलब होता है निकाल देना, तो अस्पताल से पेशेंट को निकाला जाएगा नहीं। थ्रोन आउट का मतलब होता है फेंक देना, तो क्या फेंका जाएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि भैया वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे द पेशेंट वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आ रही है बात? चलो समझ में आ रहा होगा तो लाइक का टारगेट तो आपको याद है ना, 150 प्लस लाइक्स चाहिए, कितने 150 प्लस। तो जो भी लोग अभी तक नहीं किए वो करते रहो, क्योंकि अगर 150 नहीं होगा तो ग्रामर की भाई इतना ज़्यादा मेहनत करने का मेरा कोई फ़ायदा तो है नहीं फिर, है ना। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो भाई कैसे काम हो पाएगा, तो आप मुझे मोटिवेट कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यू मस्ट अप्लाइज टू हिज टीचर फॉर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, यू मस्ट अप्लाइज टू,
अब यहाँ टू में कुछ गलती दी गई है ना, हिज टीचर फॉर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए विद, बी फॉर, सी एट, या फिर डी दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट। चलो भाई इसका आंसर बता दो, ठीक है। अब यहां देखो, यू मस्ट अपोलॉइज टू हिज टीचर, ये चीज याद रखना कि ये जो अपोलॉइज है, ठीक है ना, इसका जोड़ा टू नहीं होता, इसका जोड़ा टू नहीं होता, इसका जोड़ा क्या होता है, चलो भाई सभी लोग बता दो। अपोलॉइज के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो उनमें से एक क्या है हमारा, अप्लॉइज भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, द एम्प्लॉयज विश्ड, है ना, एम्प्लॉयज विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे, ठीक है। क्या दिया है सेंटेंस, फिर से देखो, द एम्प्लॉयज विश्ड, एम्प्लॉयज ने विश किया, मतलब एम्प्लॉयज की इच्छा थी, है ना, कि ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे, तो ईच एंड अदर, अब देखो यहां पर इस वाले सेंटेंस में, है ना, ऑन न्यू ईयर डे, मतलब कहने का मतलब ये एक दूसरे को विश करें, ठीक है। जो नए एम्प्लॉय थे वो एक दूसरे को नए साल पर बधाई दे, तो एक दूसरे के लिए ईच एंड अदर, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है, ईच एंड अदर, तो यहां पर हमारे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, चलो ए है वन अनदर, बी वन अदर, बी है वन अनदर, सी है ईच अनदर, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो जब भी एक दूसरे को विश करने की बात आती है तो वहां पर वर्ड यूज होता है वन अनदर का, किसका यूज होता है, वन अनदर का, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। किसका यूज होगा, वन अनदर, ईच एंड अदर नहीं होता। क्या होता है, जब एक दूसरे की बात करनी होती है तो बच्चा हम वहां पर वन अनदर का यूज करते हैं। बताओ भाई बात आ गई समझ में, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया कि एवरी संडे वी गो आउट, हम जाते हैं, फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए, है ना। एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग, हर संडे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो यहां पर क्या गलती है ना, फॉर शॉपिंग में कुछ गलती है क्या। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए फॉर शॉप्स, टू है टू शॉपिंग, सी है फॉर शॉप, या डी है नो इम्प्रूवमेंट। देखो अगर हम शॉपिंग ही बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ए और सी तो ऐसे भी गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। गोइंग, देखो जब कोई काम करना हो, ठीक है, जब कोई काम करना हो तो हम वहां पर यूज करते हैं फॉर का, ठीक है। अगर कुछ डेस्टिनेशन बताना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं टू का। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्कूल मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है, स्कूल पहुंचना मेरा लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये क्या है, ये हमारा एक काम है, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर का यूज बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। तो एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग, ठीक है, तो यहां पर यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। चलो भाई अगले सेंटेंस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि प्रेम वॉज रिजेक्टेड, प्रेम को रिजेक्ट कर दिया गया, सो इसलिए ही वॉज टू यंग, अरे इसलिए ही वॉज टू यंग, इसलिए वह बहुत छोटा था, वो बहुत छोटा था। तो यहां पर हमारे देखो सो की जगह पर कुछ इसलिए यहां पर मीनिंग लिखी। आपके हिसाब से देखो अगर आप ऐसे करोगे तो आसानी से पकड़ लोगे। ए ऑप्शन है बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, यट, फिर भी, सी बट, लेकिन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। आप के हिसाब से यहां पर क्या होना चाहिए, चलो भाई सभी लोग बता दो, फटाफट से बता दो सभी लोग यहां पर क्या आंसर होना चाहिए। प्रेम वॉज रिजेक्टेड, प्रेम को रिजेक्ट कर दिया गया इसलिए वह बहुत छोटा था, इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा था। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई, इस हिसाब से तो बिकॉज का यूज है, क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो जब किसी चीज का, है ना, जब भी देखो पहला वाला जो सेंटेंस है, ये पहले वाले सेंटेंस का जो अगर रीजन है दूसरा वाला सेंटेंस, ठीक है, तो वहां पर हम बिकॉज का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस रीजन ऑफ सेकंड सेंटेंस, देन वी विल यूज बिकॉज कंजंक्शन।
ओके, तो यहां पर हमारा सो का यूज नहीं होगा, यहां पर किसका यूज होगा, बिकॉज का यूज होगा। बताओ भाई, बात आ गई समझ में? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर इन आगरा। ये बड़ा बढ़िया है, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। चलो अब यहां पर हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, है ना, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, क्या गया ये आर इन आगरा, तो यहाँ पर ऑल हिज फैमिली मेंबर्स में कुछ एरर है। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए ऑल ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, तो ए टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है बी ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो बी टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं सही सी होना चाहिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो सी टाइप कीजिए। या फिर आपको लगता है नहीं सेंटेंस सही है, तो भाई डी टाइप कर दो। वेरी सिंपल, है ना। इसी तरह से आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मैं एक चीज जानता हूं कि ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, है ना। अब यहां पर देखो, अगर देखोगे तो ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, इसके कोई बात बनती है, उसके परिवार के सभी सदस्य, उसके परिवार के सभी सदस्य, है ना, या उसके परिवार के सभी सदस्य, ये होना चाहिए। तो यहां पर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। भाई उसके परिवार के सभी सदस्य ना, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स मतलब उसके परिवार के सदस्य, सभी परिवार के सदस्य, ये तो कोई बात नहीं हुई। परिवार के, उसके परिवार के सभी सदस्य, तो यही सेंटेंस हमारा सी वाला जो होगा, यही हमारा इंप्रूवमेंट होगा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलो भाई सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि इंदिरा हैज रिटर्न्ड माय बुक्स यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखोगे तो हमें क्या दिया गया है, यस्टरडे। तो इंदिरा हैज रिटर्न्ड माय बुक यस्टरडे, इंदिरा ने मुझे कल, इंदिरा ने मेरी बुक कल लौटा दी। ठीक है, ये मीनिंग निकली। तो यहां पर क्या होना चाहिए, देखो हैज रिटर्न के तो कुछ तो लोचा है हैज रिटर्न का, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए है हैड रिटर्न, ऑप्शन बी है हैज हैड रिटर्न, या ऑप्शन सी है रिटर्न, या फिर डी है नो इंप्रूवमेंट। चलो भाई बताओ यहां पर क्या होगा। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आएगा यस्टरडे, ठीक है ना, जब भी आएगा यस्टरडे, लास्ट डे, ठीक है, 2 डे बिफोर, इस तरह कुछ आया तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। तो यस्टरडे लगा है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यानी यहां पर अगर देखोगे तो यहां सी है हमारा रिटर्न, तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकंड, रिटर्न की सेकंड फॉर्म, यानी यहां पर रिटर्न का यूज होगा। बताओ भाई बात आ गई समझ में सभी को, कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया कि मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग चॉकलेट्स। हाँ, ज्यादातर बच्चों को चॉकलेट पसंद होते हैं या पसंद कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से क्या होता है, पसंद करते हैं या पसंद कर रहे हैं, आप तो बता सकते हो ना। ज्यादातर बच्चे चॉकलेट लाइक करते हैं या लाइक कर रहे हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं। चलो अब तो आप समझ गए होगे, अब तो सही जवाब दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है लाइक्स, बी दिया गया है लाइक, सी दिया गया है वर लाइकिंग, या फिर डी दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट। आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि चॉकलेट पसंद करते हैं, ना कि पसंद कर रहे हैं। पसंद करने का काम चल तो रहा नहीं है, ज्यादातर बच्चों की आदत होती है, जो भी आदतें होती हैं, जो भी हैबिट्स होती हैं, उनको हम यूज करते हैं उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है। ये तो मैंने आपको टेंस में पढ़ा रखा है, अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पर हमारा देखो मोस्ट चिल्ड्रन, तो मोस्ट चिल्ड्रन ज्यादातर बच्चों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन है ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बताओ समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बच्चा। आ जाओ भाई आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है माय ब्रदर गिफ्टेड मी द मोर एक्सपेंसिव कार। वाह भाई वाह, मेरे भाई ने मुझे, है ना, मुझे
बहुत एक्सपेंसिव कार गिफ्ट की है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर देखो, अच्छा चलो पहले आपका आंसर ले लेते हैं पहले। तो यहां पर ऑप्शन ए दिया गया है मच, बी दिया गया है मोस्ट, सी दिया गया है बी दिया आमोस्ट, सी दिया गया है द मोस्ट, या फिर डी दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट। आपका जवाब क्या होना चाहिए, है ना। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उनका तो आमोस्ट होगा, कुछ बोल रहे हैं द मोस्ट होगा, है ना, कुछ तो नो इम्प्रूवमेंट पे जा रहे हैं। तो देखो यहां पर जब भी ये आता ना कि मोर, तो मोर का यूज जो होता है ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है। मोर का यूज जो होता है ये क्या होता है, मोर जो होता है ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो डिग्रीज 3 टाइप की होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई एम अ इंटेलिजेंट मैन, आई एम अ इंटेलिजेंट मैन, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक बुद्धिमान आदमी हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम इंटेलिजेंट, तब मैंने केवल अपने बारे में बात बताई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं बोलूं कि आई एम मोर इंटेलिजेंट टू यू, ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो इसका मतलब मेरी और तुम्हारा क्या हो रहा है, मेरे और तुम्हारे बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई एम मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द सिटी, मैं अगर मैं ये कह दूं मैं इस सिटी का सबसे समझदार आदमी हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं सुपरलेटिव हूं। ठीक है, तो यहां पर जब भी मोर लगेगा ना, तो उसके किसी के ना किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए आएगा, है ना। तो यहां पर अगर ये लिखा होता द मोर एक्सपेंसिव कार देन मोहन, है ना, ये कह देते कि मोहन की कार से, मोहन कार कि मोहन की कार से ज्यादा महंगी कार मुझे गिफ्ट की है, तब तो यहां पर मोर का यूज होता। लेकिन यहां पर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहां पर द मोस्ट का यूज होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो 150 लाइक्स का टारगेट याद है ना, तो चलो भाई कंप्लीट करते रहो, इसमें क्या आपका कौन सा पैसा लग रहा है। तो 150 प्लस लाइक्स जैसे कंप्लीट होंगे, आपको वीडियोस मिलनी उसकी शुरू हो जाएंगी, किसकी, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी चीजें वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलो यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि इधर राघव और सौरभ आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच। इधर राघव और सौरभ, या तो राघव या फिर सौरभ, आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच। क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, मैच के लिए सेलेक्ट हुए हैं, है ना। आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द, मतलब मैच में सेलेक्ट होने जा रहे हैं सभी। तो यहां पर आर की जगह पर, मतलब आर का यूज सही है या नहीं, ऑप्शन यहां आर की जगह पर अगर गलत है तो क्या यूज होना चाहिए। ऑप्शन ए है हैज, बी है इज, सी है हैव बीन, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। आपका जवाब क्या होगा, ठीक है। इधर राघव और सौरभ, चलो सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। देखो जब भी ये लगा ना इधर राघव और सौरभ, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सिंगुलर हैं, दोनों क्या हैं, सिंगुलर, भाई प्रॉपर नाउन है ना। तो प्रॉपर नाउन वैसे भी वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जब भी आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ेगा तो वहां पर वर्ब क्या ले लेगा, हमारा सिंगुलर। तो यहां पर आर का यूज नहीं होगा, यहां पर किसका यूज होगा, यहां पर यूज होगा इज का। ठीक है ना, तो यहां 12 का हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात। जब भी इधर और या नीदर नॉर का यूज हुआ तो वहां पर अगर ये प्लूरल हुए तो यहाँ प्लूरल लगा लेना। अगर ये सब्जेक्ट जो है हमारे ये दोनों, अगर ये सिंगुलर हुए तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये दोनों प्लूरल हुए तो वर्ब भी क्या होंगे, प्लूरल होंगे। वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो चलो, तो यहां पर किसका यूज होगा, इज का। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, अगर मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होता, ठीक है, आई वुड बैन ऑल प्रोसेशंस, तो मैं सारे प्रोसेशंस को बैन कर देता। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर, तो वर में क्या गलती है ये हमें बतानी है। वर में हमें क्या गलती लग रही है। ऑप्शन ए है विल बी, ऑप्शन बी है वॉच, ऑप्शन सी है एम, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलो आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ए विल बी वॉज, सी एम, या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। तो काफी सारे बच्चों का जवाब आ रहा है बी, क्योंकि आई के साथ तो वॉच का यूज होता है, और कुछ बच्चों का आ रहा है एम की आई के साथ एम का यूज होता है। तो देखो बच्चा, दो के दोनों लोग गलत हो, जो लोग वॉच पे जा रहे हैं या जो लोग एम पे जा रहे हैं, ये दोनों हमारे गलत हैं। और विल भी तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रूल बता देता हूं आपको पहले। तो रूल ये जान लो कि अगर सेंटेंस इफ से शुरू हुआ,
अगर सेंटेंस इफ से शुरू हुआ तो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही लेगा। ठीक है, यानी वो हमेशा वर ही लेगा, प्लूरल नहीं, वर ही याद रख लो। इफ के बाद आई आया तो उसके साथ वर, ही आया तो वर, ठीक है, शी आया तो वर, तो यानी इफ के बाद, यानी जब भी कोई कोरी कल्पना हो, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लें, कोरी कल्पना मतलब कहने का मतलब ये है जस्ट इमेजिनेशन, ठीक है, केवल एक कल्पना हो जो होना ना के बराबर है, तो उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ प्लूरल इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना? बहुत बढ़िया भाई। चल आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, विजय लुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, एंड चीटेड मैनी पीपल इन हिज सोसाइटी। क्या था? विजय लुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल इन हिज सोसाइटी। अब देखो यहां पर कोई विजय हैं, वहां पर उन्होंने क्या किया कि टुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, मतलब उन्होंने गलत फायदा उठाया स्थितियों का और कई सोसाइटी में कई लोगों को चीट किया उसने। तो यहां पर हमारे डिसएडवांटेज की जगह पर क्या होना चाहिए? देखो ए है चांस, ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है चांस, ऑप्शन बी दिया गया है एडवांटेज, ठीक है, सी दिया गया है करेज, या फिर डी दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट। अगर लोगों को धोखा दिया है तो उसने स्थिति का क्या उठाया है? लाभ उठाया, हानि। डिसएडवांटेज का मतलब तो हानि हो जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा। तो उसने फायदा उठाया है कि नुकसान? बताओ भाई, लोगों की स्थिति का उसने फायदा उठाया होगा चीट करके, बताइए ना समझ में। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? यहां पर हमारे पास बी, क्योंकि उसने लाभ उठाया, लोगों को धोखा देकर स्थिति का लाभ उठाया। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, द पुलिस ग्रैब्ड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। ठीक है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ग्रैब का मतलब होता है जकड़ना। पुलिस ने उसे आर्म्ड रॉबरी मतलब हथियार चोरी में उसे जकड़ लिया है। ग्रैब, तो ग्रैब वर्ड की जगह पर यहां पर हमारे लिए सुटेबल वर्ड क्या होगा? पुलिस क्या करती है? ए रिलीज्ड, है ना, छोड़ देती है, बी अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लेती है, सी कैप्चर्ड, या फिर उसे बंदी बना लेती है, या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। चलो भाई बताओ 15 में, यहाँ तो आपको सबको पता ही होगा ना। 15 आप मूवीज में भी देखते हो, सीरियल्स में देखते हो, क्या बोलता है पुलिस वाला? यू आर अंडर अरेस्ट। तो यू आर अंडर अरेस्ट, तो यहाँ ग्रैब्ड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? अरेस्टेड। ठीक है ना? तो यहाँ पर बी ऑप्शन का यूज बिल्कुल सही होगा। देखो ग्रैब का मतलब होता है जकड़ना, जैसे मुट्ठी में कोई चीज पकड़ लेना, किसी की झपट के पकड़ लेना, है ना, तो वो होता है ग्रैब। ओके, कैप्चर का मतलब होता है किसी को अपने कब्जे में कर लेना, है ना, और रिलीज का मतलब जानते ही हो, छोड़ देना। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। बचे हुए हैं 15 क्वेश्चन। अगले 15 क्वेश्चन जो है वो तब आएंगे जब 100 प्लस लाइक्स हो जाएंगे, और जब 150 प्लस लाइक्स हो जाएंगे तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अपना टारगेट पूरा करो। चलो आज के लिए इतना रखते नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सारे बच्चे आखिरी तक रुकते भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस आपको पढ़ लिया पर मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखी है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहां पर जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जो कुछ भी है सब कुछ आपको वहां पर सारी वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, एक ही वीडियो में एक टॉपिक आपको क्लियर मिलेगा। ठीक है बच्चा? तो चलो फिर पढ़ते रहो बच्चा लोग, मिलते हैं अगली क्लास में। तो चैनल को तो पढ़ लिया को भी कर लिया होगा सब्सक्राइब, इसको भी कर लिया होगा, तो ठीक बच्चा चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।